this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the descriptive statistics with the pandas. ये हमारे सेकंड चैप्टर का यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम हमारे pandas लाइब्रेरी के अंदर किस तरह से स्टेटिस्टिक्स फंक्शंस जो होता है उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो Python Panda is widely used data science library and it offers the many useful function. Among many other functions, the functions offered by the pandas also include the many useful statistical functions. Okay. Now in this section we are going to talk about some statistical and aggregate functions suggested by the syllabus. Here are the some functions we are going to discuss in this video. Now we have a in IP ROD, IP ROD. This is the our data frame dictionary name. Okay, that is the reference for the data frame. हम इस dictionary को, that is the 2D dictionary, हम इस dictionary को हमारे data frame में convert करेंगे. We have a 4 column rice, wheat, pulses and fruits, and number of rows are the Andhra Pradesh and Gujarat and Kerala and Punjab, Tripura and Uttar Pradesh. इस तरह से हमारे पास ये number of rows होंगी and we have a 4 number of columns in that dictionary. जब हम इसको data frame में convert करेंगे like that, pd.data frame function के थ्रू हमने IP ROD जो हमारा एक dictionary था उसे हमने ProDF नाम के data frame में convert कर दिया. तो आप देख सकते हो कि 4 rows and here गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, that is the nested dictionary कीज नेम, वो हमारे रोज़ नेम बन गए हैं यहाँ पे. अब इस डिक्शनरी को यूज़ करके हम हमारे जो स्टेटिस्टिकल फंक्शन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारा फंक्शन आता है मीन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन. हम इस वीडियो में यही दो फंक्शन को यहाँ पे कवर करेंगे. मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन फाइंड आउट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डेटा. ठीक है ना, यानी कॉलम वाइज, रो वाइज कैसे आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो आपको यहाँ पे मीन मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है. दैट इज़ द स्टेटिस्टिकल फंक्शन. ओके, now let's see the syntax. Data frame name, dot notation, mean is the function, so parentheses are there. यहाँ पे opening closing parentheses होना चाहिए. यहाँ पे हमारे पास 3 arguments है. Access is equal to none, skip now equal to none and numeric only equal to null. That are the by default values. ठीक है ना. Access यानी आपको रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, वो आपका एक्सेस पैरामीटर डिसाइड करता है. बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, कॉलम वाइज होता है. और अगर आपको उसको रो वाइज करना है तो आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 वहाँ पे लिखना होता है. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्किप ना वैल्यू के अंदर टू वैल्यूज़ ही होता है, ट्रू एंड फॉल्स. अगर आपको एक्सक्लूड करना है नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, नैन वैल्यू या नॉन वैल्यू, तो यानी तब आपको एस की आई पे स्किप ना जो हमारा आर्ग्यूमेंट है हमारे मेन फंक्शन का उसे यहाँ पे ट्रू रखना होगा. ठीक है ना. अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रहता है या नन रहता है. ठीक है. उस तरह से सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही कंसीडर करना है तो उसकी वैल्यू को भी आप ट्रू फॉल्स कंसीडर कर सकते हो. न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर फ्लोट, इंटीजर, बुलियन, ये सारी वैल्यूज़ कंसीडर होती है मिन मैक्स फंक्शन में. ठीक है ना. इफ़ नन होता है तो इट विल अटेम्प्ट यूज़ एवरीथिंग, हर एक डेटा को यहाँ पे वो कंसीडर कर लेता है. ठीक है ना, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को. तो और स्किप ना और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों मोस्टली सिमिलर ही वर्क करते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. तो इफ़ यू डेटा फ्रेम मेनली कंटेन्स न्यूमेरिक डेटा, अगर हमारे डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी डेटाज है सब के सब न्यूमेरिक है तो स्किप ना और न्यूमेरिक ओनली डेटा आर्ग्यूमेंट को यूज़ करने का कोई भी मीनिंग नहीं है. उसे आपको स्किप ही कर देना है. ठीक है ना. उसको यूज़ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. तो हमारा जो डेटा फ्रेम था ProDF, उसके अंदर हमने मीन फंक्शन अप्लाई किया. ठीक है ना. तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है ना वो जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की जो डेटा का कैलकुलेशन होता है अलॉन्ग विद द रोज़ होता है. रोज़ में एक्सेस, रोज़ का मीनिंग होता है एक्सेस इज इक्वल टू 0 वैल्यू होती है. हमें स्पेसिफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत वहाँ पे होती नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है. ठीक है ना. हर एक कॉलम के रिलेटेड जो हमारा डेटा होता है ना, रो वाइज ही होता है एक्सेस इज इक्वल टू 0, बट कॉलम के रिलेटेड आता है, फॉर ईच कॉलम होता है. ठीक है ना. तो हम देख लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है हमारा ये कॉलम, ठीक है ना,
ना, इसके अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू 44.1, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 1.7 है, और यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो 841 है, और यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो 0.5 है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारी मिनिमम वैल्यू हर एक कॉलम के रिगार्डिंग आ गई है। और उसी तरह से अगर हम मैक्स देखें तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हर एक कॉलम के रिगार्डिंग आपको रिटर्न हो रही है अलॉन्ग विद द डेटा टाइप, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको उसका एक्सेस आर्ग्यूमेंट, यानी अगर फॉर ईच रो, हर एक रो के अंदर अगर कौन सी मिनिमम वैल्यू है, तो आपको एक्सेस इक्वल टू 1 यहाँ पे आपको फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट रो जो है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू 931 है, सेकेंड रो के अंदर मिनिमम वैल्यू 818 है, थर्ड रो के अंदर 1.7 है, फोर्थ रो के अंदर 33 है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 0.5, एंड देन हियर इट इज़ 2184। तो इस तरह से आपको रो वाइज यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। रो वाइज फाइंड आउट करना है तो एक्सेस इक्वल टू 1 आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। अगर कॉलम वाइज आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। उसी तरह से मैक्स फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको रो वाइज फाइंड आउट करके देगा अगर आप यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 पास करते हो तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं pro_df.min skip now equal to true, numeric value equal to true। जैसे कि हमें आगे ही सजेस्ट कर दिया था, इट वॉन्ट मेक द सो मच डिफरेंस, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं है अगर आपके डेटा फ्रेम में मोस्ट ऑफ सारी वैल्यूज़ न्यूमेरिक होती है, तो इसको आपको स्किप ही कर देना है। तो सिमिलर आउटपुट आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरेट हो रहा है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम का, जब हमने आर्गुमेंट पास किया तो भी और नहीं किया तो भी, ठीक है। चलो अब हमारे पास एक नया डेटा फ्रेम आया है DF_MKS। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के नेम रो वाइज में है और ABCD यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स है, ठीक है। अब हम हमारा एग्जांपल नंबर 1 इसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम पे DF_MKS पे डिपेंड है। अब देख सकते हो कि इंपोर्ट पांडास SPD, इंपोर्ट numpy NP, 2 पैकेज को इंपोर्ट किया गया है। देन आफ्टर यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन DFF मार्क्स क्रिएटेड एंड लोडेड, यहाँ पे इसकी डिक्शनरी क्रिएट करके आपने उसे डेटा फ्रेम में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा आपको यहाँ पे कंसिडर करना है और आपको यहाँ पे वो कोडिंग अज्यूम करके लिखनी है, ठीक है ना। नाउ मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड फॉर द ईच स्टूडेंट, अभी हमें प्रोग्राम में क्या बोला गया है, टू प्रिंट द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट अक्रॉस ऑल द सेक्शन, ठीक है ना, हर एक सेक्शन A B C D। तो आपको कॉलम वाइज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कॉलम वाइज के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर फॉर ईच सब्जेक्ट है ना, फॉर ईच सब्जेक्ट यानी अकाउंट्स में सबसे मैक्सिमम कौन है, इको में सबसे मैक्सिमम कौन है, इंग्लिश में सबसे मैक्सिमम कौन है, फॉर ईच सब्जेक्ट लिखा है ना, इसलिए तो हम क्या करेंगे, हर रो वाइज हमें जाना पड़ेगा। यानी अगर हम देखें अकाउंट्स के अंदर ग्रुप A B C D में से किसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है, तो 97 ग्रुप D ने। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम देखें तो अगेन 97 ग्रुप D ने, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 95 ग्रुप A ने, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 95 ग्रुप D, और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 ग्रुप B। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फॉर ईच सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 पास करना पड़ा, क्योंकि हमें रो वाइज डेटा को फाइंड आउट करना था मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो उसी तरह से सेम सिमिलर एग्जांपल में मैक्स इज इक्वल टू एक्सेस इज इक्वल टू 1, द कोड लाइन विच स्टेटमेंट डू यू चेंज इन द अबव प्रोग्राम कंसिडर ओनली द नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ फॉर द कैलकुलेशन। तो हमें बस ये वाली वैल्यूज़ के नॉन न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए हमें बस यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना था, स्किप NA इक्वल टू ट्रू। आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स MCQs में पूछा जा सकता है, तो आपको ये 2 आर्ग्यूमेंट के नेम न्यूमेरिक और अंडरस्कोर ओनली और स्किप NA, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए आपको क्या आर्ग्यूमेंट वहाँ पे पास करना है। अगर आपको ओनली नॉन एंड न्यूमेरिक वैल्यू पे ही कैलकुलेशन करने के लिए बोला है तो कौन सा आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मोस्ट ऑफ वैल्यूज़ अगर न्यूमेरिक होती हैं तो इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करने से भी कोई मतलब नहीं होता है, सिमिलर आउटपुट ही रिटर्न होता है। फिर भी अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप इस आर्गुमेंट को यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 13, सेम डेटा फ्रेम को ये यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड इन ईच सेक्शन अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑल द सब्जेक्ट यहाँ पे हमें बोला है, तो फिर अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट सेक्शन वाइज बोला है, तो हम यहाँ पे हमने एक्सेस इक्वल टू 0 नहीं लिखा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो सब्जेक्ट वाइज ABCDE
ठीक है ना। तो सेक्शन ए में हमारा सबसे मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 99 है। देन आफ्टर यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 है, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो 99 है, और यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो 97 है, ठीक है ना। इको अकाउंट, और यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो आईपी और मैथ है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे अगर हम इस तरह से हम देख रहे हैं तो 97, 99 हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो हमें रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रो वाइज कॉलम वाइज हमारे डेटा को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 0 और एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिख के पास करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज टू फंक्शंस आर द स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ओके। अब यहाँ पे अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ की वैल्यू नहीं चाहिए, अगर उसका इंडेक्स नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो वी हैव अनदर फंक्शन IDX नेक्स्ट, IDX min, ठीक है ना। ये दो फंक्शन है जो हमें वैल्यूज़ के बजाय हमें उसका इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम डॉट नोटेशन IDX मैक्स, डेटा फ्रेम का नाम डॉट नोटेशन IDX min, ठीक है ना। तो IDX min लिखा है तो मिनिमम वैल्यू हमारी जो भी होगी वो हमें यहाँ पे इस तरह से उसका इंडेक्स पोजीशन, सिमिलरली इंडेक्स फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईच कॉलम, हर एक कॉलम के रिलेटेड जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे DTF5 जो हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स है उसको कंसिडर करके यहाँ पे उसकी पोजीशन दी गई है, ठीक है ना। नाउ मीन मोड मिलियन फंक्शन, यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको मीन एंड मैक्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना है कॉलम वाइज और रो वाइज मैंने ये एक्सप्लेन किया। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।